हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 ज्योग्राफी के इस टॉपिक की, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम बात करेंगे कि भारत कैसे वर्ल्ड में एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन रखता है और वर्ल्ड से कैसे कनेक्टेड है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत को एक उपमहाद्वीप या फिर एक इंडियन सबकॉन्टिनेंट क्यों कहा जाता है। भारत जो है वो एशिया का जो और पार्ट है, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट से बिल्कुल अलग और अपनी नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल लैंडफॉर्म्स, इन सब के विशेष होने के कारण इसको सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक बड़ा एरिया कवर करता है और इसके आसपास जो छोटे छोटे देश हैं वो इसी सब कॉन्टिनेंट का पार्ट कहे जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आते हैं, वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उपमहाद्वीप के हिस्से कहे जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भारत का जो इंडियन लैंडमास है, इंडियन लैंडमास हैज अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। ये वेस्ट एशिया का पार्ट है और ये ईस्ट एशिया का पार्ट है। तो इन दोनों के बीच में ये एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन लेकर है, क्योंकि जितनी बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया की है उतनी और किसी कंट्री की नहीं है। ये लैंड रूट्स के जरिए, सी रूट्स के जरिए, स्पेशली सी रूट्स के जरिए ये ईस्टर्न कंट्रीज से भी ट्रेड रिलेशन रखता है और वेस्टर्न कंट्रीज से भी इसके ट्रेड रिलेशन हैं। सो इंडिया लाइज एट द साउथवर्ड एक्सटेंशन इन द एशियन कॉन्टिनेंट एंड स्ट्रेटेजिक central location to India is provided by the trans-Indian ocean routes connected the Western European countries and the Eastern countries also. The spread of the Deccan Peninsula, that is the Deccan Peninsula, and जो दक्षिण इसका पठारी क्षेत्र है, the spread of Deccan Peninsula in the Indian Ocean helps India to make क्लोज कॉन्टेक्ट विद द एशिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका। तो यहाँ से जो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है या जो इसका जो पेनिनसुला वाला हिस्सा है, पेनिनसुला किसको कहते हैं? द पार्ट ऑफ अ कंट्री विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन इट्स 3 साइड्स। तो इंडिया का ये जो सदर्न हिस्सा है ये 3 साइड वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है, इसलिए इसको पेनिनसुला कहा जाता है। तो ये जो है वो वेस्ट अफ्रीका से भी इसको कनेक्ट कर देता है, यूरोप से भी इसको कनेक्ट कर देता है और ईस्टर्न कंट्रीज से भी इसको कनेक्ट कर देता है। तो इसलिए इंडिया की ये जो पोजीशन है एशिया में, ये सबसे यूनिक और सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन इसकी है। जो भारत के विश्व के अन्य देशों से संबंध बहुत पुराने रहे हैं। यहाँ के कल्चर ने, यहाँ के वेद, पुराण, उपनिषद, यहाँ के भाषा ने, यहाँ पाए जाने वाले रिसोर्सेज ने, संसाधनों ने हमेशा जो अदर कंट्रीज हैं इनको अट्रैक्ट किया है। और समय समय पर कई जो लोग हैं वो यहाँ पर आए व्यापार करने के उद्देश्य से, और साथ ही साथ यहाँ जो धर्म जो इमर्ज हुए उसको उनको जानने के लिए, उनके बारे में स्टडी करने के लिए, उनको अपनाने के लिए वो यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ के धर्म को वो बाहर अपने अपने देशों में भी ले गए। जैसे यहाँ बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार अशोक ने किया था, तो उसके समय में जो चीनी यात्री आए वो यहाँ से बौद्ध धर्म को चाइना, श्रीलंका और अन्य अलग अलग म्यांमार, इधर इन कंट्रीज में ले गए। तो इसी तरीके से ऐसे ही यहाँ पर पाए जाने वाले कॉटन, स्पाइसेस, ये ऐसे संसाधन रहे जिनकी यूरोप में बहुत भारी मांग थी। तो इन संसाधनों को यूरोप ने खरीदना स्टार्ट किया।
तो इस तरीके से भारत अपने कल्चर के लिए, अपने संसाधनों के लिए सभी का एक आकर्षण का केंद्र रहा है। ये जो संबंध हैं ये बहुत पुराने हैं भारत के अन्य देशों के साथ, और इससे जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हैं, कई सारी कथाएं हैं जिनके माध्यम से हम भारत और उसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। आज अगर हम भारत की लोकेशन देखते हैं तो वो हवाई रूट से और लैंड रूट से और वाटर रूट से सभी प्रकार से अन्य देशों से जुड़ा हुआ है। तो एक विशाल नेटवर्क है, एक बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज होते हैं जो भारत के लोगों को अन्य देशों के लोगों से कनेक्ट करते हैं। आइए हम बात करते हैं इंडियाज नेबर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें अफगानिस्तान की सीमा, पाकिस्तान की सीमा, म्यांमार की। अब देखिए इसमें इंडियन लैंड बाउंड्री जो कनेक्टेड है, जो नॉर्थ वेस्ट जो कंट्रीज है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान है नॉर्थ वेस्ट में, और नॉर्थ में जो है वो चाइना, नेपाल, भूटान है, और म्यांमार, बांग्लादेश ईस्ट में है। और अगर सदर्न पार्ट देयर आर 2 आइलैंड्स ग्रुप भी हैं इसमें, जैसे श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो कि आइलैंड्स नेशन हैं। और ये एक नैरो चैनल जो कि पाक स्ट्रेट, जो एक ऐसी जलधारा है जो 2 वाटर बॉडीज को जोड़ती है, उसको स्ट्रेट बोलते हैं, संधि बोलते हैं, जल संधि। तो उस पाक स्ट्रेट के जरिए जो श्रीलंका जो है वो गुल्फ ऑफ मन्नार जिसे कहा जाता है, उसके जरिए जो इंडिया जो है वो इन आइलैंड नेशन से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिकल कंडीशन है और इसके हिस्टोरिकल लिंक्स इसको एक विशेष पहचान देते हैं, और इसके नेबरिंग कंट्रीज में इसके कल्चर का, लैंग्वेज का, रिलीजन का और इसके विशेषताओं का बहुत बोलबाला है। और यही चीज इंडिया को एक यूनिक बनाती है, एक यूनिकनेस प्रदान करती है।